आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके 13 सितंबर को होने वाले त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और छात्रों, आपको पहले ही बता दें कि ये जो पेपर है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, प्लस इसके आपको कल के एग्ज़ाम में सेम टू सेम आने की 90% प्लस चांसेस हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जितने आपके फ्रेंड हैं सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो विषय है हिंदी, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24, समय मिलेगा 3 घंटे, पूर्णांक रहेंगे 75, निर्देश भी यहाँ पर से आप पढ़ सकते हो। तो छात्रों, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। पहला, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो आ नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा योग साधना का। फिर दूसरा प्रश्न है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं? तो यहाँ पर आपका राइट उत्तर क्या जाएगा? जयशंकर प्रसाद हैं। तीसरा प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या है? तो छात्रों, संचारी भावों की संख्या आपका 33 राइट आंसर हो जाएगा। यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यह कथन है ना? तो यदि गद्य कवियों की कसौटी है, ये जो कथन है ये आपका किसका रहेगा? आचार्य का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है? तो नेताजी का चश्मा जो है वह पाठ कहानी विधा है। फिर मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर। ठीक है, या फिर राइट आंसर रहेंगे। इसके बाद छात्रों, आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों से सही शब्द चुनकर लिखिए। तो कवि के सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धोखा दिया? तो मित्रों ने धोखा दिया, ये राइट उत्तर हो जाएगा। भोलानाथ और उनके साथी खालिस्तान बिल के लिए पानी उलीचने लगे? तो चूहों के बिल के लिए पानी उलीचने लगे। फिर मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के खालिस्तान गांव में हुआ था, रामपुरा या भनपुरा? तो भनपुरा गांव में हुआ था। फिर है, छंद खालिस्तान प्रकार के होते हैं? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद और एक बार्णिक छंद। ठीक है। अगला प्रश्न, सूर की भक्ति खालिस्तान भाव की है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा दास भाव की है। ठीक है। फिर बाल गोविंद भगत खालिस्तान के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे? तो किसके? कबीर के ही गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो कामायनी का आपका क्या हो जाएगी? महाकाव्य हो जाएगी। सूर के पद तो सूरदास के हैं, उत्साह निराला का है। फिर निराला आपका किससे मैच हो जाएगा? अट नहीं रही है। फिर है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। और फिर जो अंत में बचता है आत्मकथ्य, तो क्या आ जाएगा? जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु का मिलन भाव होता था? तो यह भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जॉर्ज पंचम की नाग पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया है? यह भी सत्य हो जाएगा। रामचरितमानस एक खंड काव्य है? यह बिल्कुल असत्य रहेगा। एकांकी में 4 अंक होते हैं? यह भी असत्य रहेगा। और जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है? यह भी छात्रों आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में देने हैं। तो पहला प्रश्न है, सूरदास भक्तिकाल के किस कवि किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा। फिर आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? तो भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ, ये राइट उत्तर हो जाएगा। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है? तो स्वयं के लिए किया है, यह राइट आंसर हो जाएगा। फिर सहस्त्रबाहु कौन था? तो इसे आप देख लीजिएगा, सहस्त्रबाहु कौन था। अगला प्रश्न है आपका, रीतिकाल का समय कब से कब तक का माना जाता है? तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा छात्रों, सभी के सभी प्रश्नों को, है ना। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब भी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने फ्रेंड हैं सबको वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। बाकी यदि आपको आगे वाले प्रश्न से भी उत्तर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। अभी देखो यहाँ पर अथवा क्वेश्चन क्या है, भक्तिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। और इसमें अथवा है, सूर्यकांत त्रिपाठी का साहित्य में स्थान लिखिए। इसके बाद है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? और अथवा प्रश्न है, परशुराम ने के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तक दिए? कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था? और अथवा कवि की आंख फल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इसके 10वां प्रश्न है आपका,
महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखने हैं और अथवा में आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य को परिभाषित करना है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और अथवा में चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नाटक किसे कहते हैं अथवा में गद्य किसे कहते हैं, आपको दोनों के दोनों प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ऊपर वाला भी और अथवा में नीचे वाला भी। ठीक है, स्वयं प्रकाश की दो रचनाओं के नाम लिखिए, अथवा में यशपाल जी की भाषा शैली लिखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी और खालिस्तान ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है और अथवा प्रश्न है नेताजी सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ये। ठीक है, फिर मुहावरा लोकोक्ति में कोई दो अंतर लिखने हैं, समास को परिभाषा लिखनी है आपको। मुहावरा लोकोक्ति में दो अंतर लिखने के बाद आपको देखो अगला प्रश्न है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करें। अथवा में झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतुक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। और दीपावली पर बेटे तथा माँ पर सम्मान लिखना है। अथवा प्रश्न है राष्ट्रीय एकता पर अनुचित लेखन लिखिए। 19वें प्रश्न में छात्रों आपको एक संदर्भ प्रसंग की भावार्थ लिखना है। तो संदर्भ आपका ये पद्यांश ये है और इसका आपको क्या करना है, संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और साथ में भावार्थ भी लिखना है। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अथवा क्वेश्चन आपका ये है ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। इसका भी आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ करना है। अगले प्रश्न में आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो ये दो गद्यांश हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये गद्यांश है, मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आपका शीर्षक क्या जाएगा यहाँ पर, तो मनुष्य जीवन, ये आपका शीर्षक आ जाएगा, मनुष्य का जीवन। फिर है उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो ऊपर की एक लाइन लिख दीजिएगा, नीचे की एक लाइन लिख दीजिएगा, आपका सारांश बन जाएगा। और मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है, तो इसमें आप उत्तर देख सकते हो, मनुष्य अपने कर्म के बल के कारण श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखो इसके बाद 22वां, अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और इसके अथवा में वार्षिक तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। तो साथ में आपको जो 22वां प्रश्न है इसका उत्तर आपके सामने है। टीसी के लिए प्रार्थना पत्र ये आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको लिखना सेवा में श्रीमान महोदय, आपके स्कूल का नाम आएगा, स्कूल कहाँ है ये आ जाएगा, महोदय, फिर इस प्रकार से आपका ये मैटर रहेगा। ठीक है, बाकी आपको नीचे यही रहेगा आपका अधिकारी शिष्क जो भी आपका नाम है वो सब। फिर आपका लास्ट प्रश्न है, आपको इसमें निबंध लिखना है रूपरेखा सहित, है ना, जिसमें आप विज्ञान के बढ़ते चरण का तैयार कर लीजिएगा और विद्यार्थी अनुशासन इसका भी तैयार कर लीजिएगा। तो छात्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी के भी जितने आपके फ्रेंड है सबकी हेल्प सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।